अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर उस्मान रियाज। आज हम चैप्टर 1 नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ना होगा। मैट्रिक्स की कुछ टाइप मैंने आपके सामने लिखी हैं, जिनमें नंबर 1 पर है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है, यानी अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है इज़ इक्वल टू 6 4। अब इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है लेकिन कॉलम दो है। चूँकि इसमें एक रो है तो हमने पहले ही बात की कि जिस मैट्रिक्स में सिर्फ सिंगल रो होती है उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, तो इसलिए ये एक रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है जी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। मिसाल के तौर पे हम डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक्स एम इज़ इक्वल टू 2 3। अब इसमें रोज़ तो दो हैं, इस कॉलम में, इस मैट्रिक्स में दो रोज़ हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉलम की, तो कॉलम सिर्फ एक ही है। तो हमने पहले कहा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होती है। दोबारा गौर से सुन लें, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, मैट्रिक्स एन इज इक्वल टू 1 2 3 3 2 1। अब इस कॉलम में गौर करें ज़रा, दो रोज़ हैं यानी R1 और R2, लेकिन कॉलम इसमें तीन है, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर नहीं है। ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चे ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू होती है नंबर ऑफ़ कॉलम के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स बी है इज़ इक्वल टू 2 2 0 4। अब इस मैट्रिक्स में देखें कि दो ही कॉलम्स हैं और दो ही रोज़ हैं, C1 एंड C2। इट मीन्स नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसे मैट्रिक को हम स्क्वायर मैट्रिक बोलते हैं। आगे है जी हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, तमाम एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। अब ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है z इज इक्वल टू 0 0 0 0, ये सारे का सारा मैट्रिक्स नल मैट्रिक या ज़ीरो मैट्रिक भी है और ये साथ स्क्वायर मैट्रिक भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू है नंबर ऑफ़ कॉलम के। ठीक है जी। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक का नेगेटिव कैसे आता है? फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी मैट्रिक का नेगेटिव लेना है तो हम कहेंगे कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 0 1 2। अगर हमने इसका नेगेटिव लेना है यानी -a, इट विल बिकम -2। ज़ीरो के साथ जो सा मर्ज़ी साइन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -1 -2। ये हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगली जो टाइप हमारे पास है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चे ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक ए है, उसका ट्रांसपोज ले और दोबारा वही मैट्रिक ए आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक है। अब ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज इज द इंटरचेंजिंग ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू नंबर ऑफ रोज, या आप ऐसे कह लें कि रोज चेंज कर दिए जाते हैं कॉलम में एंड कॉलम्स को चेंज कर देते हैं रोज में। ये ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज में हम किसी मैट्रिक के रोज को कॉलम में तब्दील कर देते हैं और कॉलम को रोज में तब्दील कर देते हैं। सिक्यूसिमेट्रिक, सिक्यूसिमेट्रिक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हम ए मैट्रिक का ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव ए की इक्वल आ जाए। सिमेट्रिक और सिक्यूसिमेट्रिक में सिर्फ नेगेटिव साइन का फ़र्क है। सिक्यूसिमेट्रिक वो वाला मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये सिक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें एट लीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट इज नॉट ज़ीरो होता है, यानी कम अज़ कम उसका जो एक डायगोनल एलिमेंट है ना वो ज़ीरो ना हो। मिसाल के तौर पे ए इज इक्वल टू, डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल है ए इज इक्वल टू 5006। अब ये डायगोनल एंट्रीज हैं, तो डायगोनल एलिमेंट जो हैं इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो। एटलीस्ट वन ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो ज़ीरो के इक्वल ना हो। तो हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं दोनों के दोनों ये ज़ीरो नहीं है। नेक्स्ट है जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बच्चों ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑल डायगोनल एंट्रीज या एलिमेंट्स सेम होते हैं, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। लेट्स सी 2 0 0 2। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं इस तरह से ये दोनों क्या है, सेम है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसलिए ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है। और लास्ट पे हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स वन वन होते हैं। इस मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक भी कहते हैं, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। कि जो आपको मैट्रिक्स गिवन है इनमें से आपने चेक करके बताना है कि कौन सा यूनिट मैट्रिक है, नल है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पे हमारे पास मैट्रिक्स ए जो गिवन है इज़ इक्वल टू 0 0 0 0। मैट्रिक्स ए में हमारे पास तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो हमने पीछे जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हों उसे हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी सारी की सारी आइडेंटिटीज़ या एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो है। बी हमारा जो मैट्रिक्स है बी इज़ इक्वल टू 2 3 4। अब देखें इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो है, सिंगल रो। तो हमने पीछे पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, सिंगल रो हो, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स है। बस इतनी सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है। डेफिनेशन ही अच्छी तरह एक दफ़ा पढ़ लें, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। सी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 0 6। अच्छा जी, अब देखें इस मैट्रिक्स के अंदर सिंगल कॉलम है। तो हमने कहा था जिसमें सिंगल कॉलम होता है या एक कॉलम होता है
वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है डी, डी इज इक्वल टू 1 0 0 1। डी वाला हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो नॉन ज़ीरो है, नॉट ज़ीरो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डी इज डायगोनल मैट्रिक्स, डी इज डायगोनल मैट्रिक्स। ई है हमारे पास ज़ीरो, ई में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है ज़ीरो, तो इसे आप नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है और एक ही ज़ीरो ही एलिमेंट है, तो इसे आप नल मैट्रिक कह दें, ये नल मैट्रिक्स है। लास्ट है हमारे पास f इज इक्वल टू 5 6 एंड 7, ये f हमारे पास मैट्रिक्स है। अब देखें इस मैट्रिक्स के अंदर सिंगल रो है, सिंगल सॉरी कॉलम है, तो वो वाला मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स बन गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है आइडेंटिफाई स्क्वायर रेक्टेंगुलर कॉलम रो नल एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस, कि जो आपको मैट्रिक्स गिवन है इनमें से आपने देख के बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर है, आइडेंटिटी है, रो है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है -8 2 7 12 0 एंड 4। स्टूडेंट्स देखें इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ रोज़ हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 2, R1 R2, और नंबर ऑफ कॉलम वो है 3, C1 C2 एंड C3। इट मीन्स दैट ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड पे हमारे पास है 3 0 1। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स का नाम हम देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन 2 है हमारा, क्वेश्चन 2 हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में सिर्फ सिंगल एक कॉलम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन 2 हमारा जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है। और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कॉलम भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। नंबर 3 पे हमारा जो मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज़ इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 4 पे हमारे पास है नंबर 4, यह है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो सारी 1 है, तो इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्री सारी 1 होती है। नंबर 5 हमारे पास है
ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज़ जो हैं पाँचवें में इज़ नॉट इक्वल टू हैं कॉलम्स के, इसलिए ये मैट्रिक्स जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नंबर 6 हमारा है, नंबर 6 कॉलम मैट्रिक्स है और रेक्टेंगुलर भी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसलिए ये कॉलम भी है और रेक्टेंगुलर भी है। और लास्ट हमारा जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स है क्योंकि सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स, नल भी कह सकते हैं, ज़ीरो भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इनमें से डायगोनल, स्केलर, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है हमारे पास। कहता है मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 0 4 4 0। अब देखें ज़रा इस मैट्रिक्स के अंदर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हैं, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स, दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह से हमारे पास पार्ट बी है। जो बी वाला क्वेश्चन है वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। ये वाली डायगोनल एंट्रीज होती हैं ये दोनों। अगर ऑर्डर 3 by 3 है तो यहाँ पे एक और डायगोनल एंट्री आ जाएगी। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। एंड सी वाला जो पार्ट है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 है। इसे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। और लास्ट पे हमारे पास डी है। डी पे है हमारे पास 3 0 0 0। अब एट लीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो हम इसे कह देंगे कि ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है ई वाला। ये हमारे पास 5 में से जब 3 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा और 0 साथ आ जाएगा, फिर नीचे रो में 0 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं कि 5 - 3 0 0 1 + 1। इसको सॉल्व कर लें बेशक, तो दिस वन 2 0 0 2। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स बनती है। दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।